अभी इसी क्षण आपके मन में जो अगला विचार आने वाला है, क्या आपने उसे चुना है? नहीं। तो फिर वर्षों से जिस मन को आप मैं कहते आए हैं, उसका मालिक कौन है? राजमहल की ऊंची दीवारों के बाहर वर्षा हो रही थी। बिजली की चमक कभी कभी पूरे आकाश को सफेद कर देती और फिर सब कुछ अंधकार में डूब जाता। महल के भीतर सैकड़ों दीपक जल रहे थे, फिर भी राजन के कक्ष में एक अजीब भारीपन फैला हुआ था। राजन खिड़की के पास खड़े थे, उनकी उंगलियां कांप रही थीं। अचानक उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि भीतर फिर वही आवाज उठी, तुम असफल हो, तुम अकेले हो, तुम्हारा अंत निकट है। राजन ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। धीरे धीरे वर्षा की ध्वनि और तेज होने लगी। उसी क्षण कक्ष के पीछे से शांत स्वर गूंजा, राजन, जो आवाज तुम्हें डरा रही है, क्या तुमने उसे बुलाया था? राजन तुरंत पलटे। दीपक की लौ के सामने अष्टावक्र स्थिर खड़े थे। उनकी आंखों में वही मौन था जो पर्वतों के पीछे छिपे आकाश में होता है। राजन कुछ क्षण उन्हें देखते रहे, फिर भारी स्वर में बोले, गुरुदेव, मैं थक चुका हूं। मन हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता है, कभी भय, कभी क्रोध, कभी ऐसी स्मृतियां जिन्हें मैं भूलना चाहता हूं। मैंने ध्यान किया, मंत्र किए, यज्ञ किए, पर यह मन शांत नहीं होता। बाहर आकाश गरजा। अष्टावक्र धीरे धीरे राजन के पास आए। उन्होंने खिड़की से गिरती वर्षा को देखा। राजन, क्या तुम वर्षा को रोक सकते हो? नहीं। तो क्या आकाश भीग जाता है? राजन चुप हो गए। कुछ क्षण तक केवल वर्षा की आवाज सुनाई देती रही। फिर अष्टावक्र बोले, विचार वर्षा है, मन बादल है, पर तुम आकाश हो। राजन की भौहें सिकुड़ गईं। अगर मैं आकाश हूं तो फिर यह पीड़ा कौन अनुभव कर रहा है? अष्टावक्र ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से कक्ष का एक दीपक बुझा दिया। अचानक कमरे का एक भाग अंधकार में डूब गया। अब बताओ राजन, प्रकाश कहां गया? वो नष्ट नहीं हुआ, केवल दीपक बुझा है। अष्टावक्र की आंखें स्थिर हो गईं। ठीक वैसे ही आत्मा कभी दुखी नहीं होती, केवल मन के दीपक पर अज्ञान की कालिख चम जाती है। राजन ने गहरी सांस ली। लेकिन गुरुदेव, विचार मेरे भीतर आते हैं, अगर वे मेरे नहीं हैं तो आते कहां से हैं? अष्टावक्र धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े। उनकी उंगलियां उस स्वर्ण सिंहासन को छू रही थीं। जब तुम बालक थे तब तुम्हें कहा गया तुम राजा हो, फिर तुम्हें कहा गया तुम्हें शक्तिशाली होना चाहिए, फिर संसार ने तुम्हारे भीतर भय डाला, तुलना डाली, इच्छाएं डाली। धीरे धीरे तुम्हारा मन उन सब आवाजों का घर बन गया। बाहर बिजली चमकी और एक दिन तुमने उन आवाजों को ही मैं मान लिया। राजन का गला सूखने लगा। उनके भीतर जैसे कोई पुराना द्वार खुल रहा था। तो क्या मेरे अधिकांश विचार वास्तव में मेरे अपने नहीं हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए नहीं, पर उनकी आंखों में करुणा उतर आई। मन स्मृतियों का संग्रह है राजन। वो हर अनुभव को पकड़ता है और फिर उसी से तुम्हारी पहचान बना देता है। यही माया है। राजन धीरे धीरे भूमि पर बैठ गए। वर्षा अब शांत होने लगी थी। छत से टपकती जल की बूंदें पूरे कक्ष में गूंज रही थीं। तो फिर मैं कौन हूं? उनकी आवाज इस बार बहुत धीमी थी। अष्टावक्र ने अपनी उंगली राजन के हृदय की ओर उठाई। जब भय आता है तो उसे कौन देखता है? मैं। जब विचार बदल जाते हैं तब भी जो नहीं बदलता वो कौन है? मैं। जब गहरी नींद में मन भी नहीं रहता तब भी तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्या? राजन की आंखें अचानक फैल गईं। उनके भीतर जैसे सब कुछ धीमा पड़ने लगा। दीपक की लौ, वर्षा की ध्वनि, सांसों का कंपन, सब कुछ दूर जाता हुआ महसूस हुआ। अष्टावक्र का स्वर अब और गहरा हो गया। राजन, तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वो शुद्ध चेतना हो जो मन को आते जाते देख रही है।
अचानक राजन के भीतर वर्षों से चल रहा संघर्ष जैसे रुक गया। विचार अब भी थे, भय भी था, स्मृतियां भी, पर पहली बार उनके और उन विचारों के बीच दूरी आ गई थी। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। भीतर एक विचार उठा, तुम अकेले हो। पर इस बार राजन ने उसे पकड़ा नहीं, वो आया और चला गया। फिर दूसरा विचार उठा, तुम असफल हो, वो भी चला गया। धीरे धीरे भीतर एक गहरा मौन उतरने लगा, ऐसा मौन जिसमें कोई शब्द नहीं था, फिर भी सब कुछ स्पष्ट था। राजन की आंखों से आंसू बह निकले। गुरुदेव, इतने वर्षों तक मैं अपने ही मन का दास बना रहा। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन मनुष्य ये देख लेता है कि विचार उसके नहीं है, उसी दिन बंधन टूटना शुरू हो जाता है। बाहर वर्षा रुक चुकी थी। बादलों के पीछे से चंद्रमा निकल आया था। उसकी शीतल रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। राजन धीरे धीरे उठे। उनका चेहरा वही था, महल वही था, संसार वही था, पर भीतर कुछ बदल चुका था। अब विचार आ रहे थे, पर वे उन्हें स्वयं नहीं मान रहे थे। और उसी क्षण पहली बार उन्हें भीतर उस मौन का अनुभव हुआ जिसे उपनिषदों ने आत्मा कहा है, जो न जन्म लेती है न मरती है, जो केवल साक्षी है। अगर ये कथा आपके भीतर किसी गहरे सत्य को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसे उन लोगों तक साझा कीजिए जो आज भी अपने ही विचारों को अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठे हैं।